हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। मेरे अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद अफजल और मैं आज जो है हम लोग एक क्लास 8 का एक चैप्टर है जिसको कहते हैं युगपत समीकरण यानी दो चरों वाला समीकरण, दो चर पदों वाला समीकरण जिसमें अलग अलग दो चर पद होंगे यानी x और y होंगे, ये हम मान लेते हैं। और ये जो चर पद वाला जो है ये युगपत समीकरण है। ये साइमल्टेनियस जो इक्वेशन है दोस्तों, ये जो है किस पे आधारित है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि यहाँ पे इफ वन इज एडेड टू द बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक को जो है जोड़ना है, एक जोड़ देंगे हम। कहा किसमें जोड़ेंगे? हम अंश और हर में एक जोड़ना है, दोनों में एक एक जोड़ना है। तो जब जोड़ते हैं एक एक तो वो भिन्न क्या बन जाती है? वो 2/3 यानी 2/3 भिन्न बन जाती है। जब अंश और हर में एक एक हम जब जोड़ते हैं तो बन जाता है वो भिन्न क्या बन जाती है? 2/3 बन जाती है। लेकिन अगर दो घटाते हैं, उसमें से अंश और हर में से घटाते हैं दो, देख रहे हैं सबट्रैक्टेड लिखा है, घटाते हैं, तब क्या बन जाती है? तब वो 1/3 बन जाती है। वही भिन्न जिसको हम अंश और हर कहते हैं। तो बताना है कि वो भिन्न कौन सी है, वो अंश कितना है और वो हर कितना है दोस्तों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न पर आधारित जो है वो युगपत समीकरण है ओवरऑल, ठीक है। अगर आप आसान भाषा में समझे तो ये भिन्न पर आधारित, और इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था आपने देखा होगा, वो उम्र पर आधारित दोस्तों था। उम्र पर आधारित जो है युगपत समीकरण था। तो आज हम जो है भिन्न पर आधारित जो है हम लोग समीकरण सॉल्व करेंगे। और जानते हैं आप लोग कि भिन्न में एक होता है अंश ऊपर वाला और नीचे वाला होता है हर, और जिसको आप कहते हैं न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले जब हमको पता ही नहीं है कि अंश कितना है हर कितना है, तो उसको हमको मान लेना होगा x एंड y। लेट द न्यूमिरेटर let the numerator and देखिए मिस्टेक हो रहा है, फिर मिस्टेक हो रहा है, एनो चाहिए, ये डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि अंश x है और y और एंड हर क्या है? y है, हमने मान लिया है। न्यूमिरेटर x मान लिया हमने और डिनोमिनेटर y हमने मान लिया है। तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट यानी प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि एक प्लस किया जा रहा है। तो अब यहां फ्रैक्शन क्या होगा? x एंड y होगा ना। फ्रैक्शन जो है अगर भिन्न में लिखेंगे इसी दोनों को तो x/y लिखेंगे। तो अब उसमें कहा जा रहा है कि एक जोड़ा जा रहा है। तो जब एक जोड़ा जा रहा है तो भिन्न कितना हो जा रहा है? किसके बराबर? 2/3 के बराबर हो जा रहा है। ये हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम जो है समीकरण में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा आपका r 3x और +3 हो जाता है। और फिर इस 2 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और -2 हो जाता है। अब इसमें ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, तो आपका 3x
2y इजकल टू, ये 3 इधर चला जाएगा तो -2 और -3, ये प्लस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस था दोस्तों, मैं रॉन्ग लिख रहा था क्योंकि ये प्लस है ना, तो प्लस ही रहेगा। अब -3, तो अब ये आपका बन गया 3x - 2y इजकल टू -1। हमारा ये बन गया इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गया, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर आ रहा है? चलिए, अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो रहा है? अब दूसरी शर्त में कहा जा रहा है कि 2 घटाने पर 1/3 हो जा रहा है। ये देख रहे हो ना, 1/3 हो रहा है। 2 को हम जब घटाएंगे तो 1/3 हो जाता है। अब यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी समीकरण के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 6 इजकल टू y - 2। 3x - y इजकल टू 6 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6 - 2 इजकल टू 4। तो इस तरह से हमारा आ चुका है, एक समीकरण और बन गया। समीकरण नंबर 2 भी बन गया। हमारा समीकरण नंबर 2 भी बन गया। 2 समीकरण हमारा बन गया। अब जब 2 समीकरण बन गया तो हम इसको युगपत समीकरण कहते हैं। और अब हम इस दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे किसी भी विधि से, 2 विधि आप जानते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, यानी प्रतिस्थापन विधि होता है, और एक जो है उन्मूलन विधि द्वारा होता है। तो अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक x और y का जो आंसर आएगा वही हमारा फ्रैक्शन होगा, यानी अंश और हर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरण को दिखाई दे रहा है ना? चलिए, दिखाई दे रहा है। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। 3x - 2y इजकल टू -1, 3x - y इजकल टू 4। तो यहां पे जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए घटा देते हैं। तो जब दोनों को घटाएंगे तो यहां 3 कैंसिल हो जाता है और ये जो है एक प्लस और एक माइनस होता है तो -y आ जाता है। और यहां पे जो है ये -4 है, -4 और 1, ये हो गया आपका -5 हो जाता है और y से कैंसिल हो गया। इस तरह से y की वैल्यू आ चुकी है 5। अब यही y की वैल्यू, जो y की वैल्यू आई है, इसी को समीकरण 1 या 2 में किसी एक में जो है पुट कर दीजिए, रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मान लीजिए हम 1 में रख रहे हैं, तो आपका पहला समीकरण क्या है? 3x - 2y इजकल टू -1 है। तो अब जहां y है वहां पर लिख दीजिए 5। 3x - 2 इंटू 5 इजकल टू -1, तो 3x माइनस ये हो जाता है 10 इजकल टू -1, और 3 इजकल टू 10 को आप कर दीजिए इस साइड, राइट साइड जो है इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो -1 और +10 इजकल टू हो जाएगा आपका 9, और 9 को आप 3 से 9 को कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा? 3 होगा। तो आपका आंसर आ चुका है। y का आंसर आपका यहां पे आया हुआ है और x का आंसर यहां आया हुआ है। अब फ्रैक्शन आपका क्या है? फ्रैक्शन क्या है? तो आप बोलेंगे x/y है। तो अब x की वैल्यू आपका 3 है
एंड y की वैल्यू 5 है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपका क्या पूछा गया है लास्ट में कि भिन्न क्या होगी, भिन्न ज्ञात करो, तो हमारा भिन्न जो है आ चुका है x और y के रूप में जो है हमारा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। इसमें कहीं अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आप जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और कोई और भी मेथड है सॉल्व करने के लिए तो जरूर बताएं। हमने यहां पे जो है कौन सा मेथड सॉल्व किया है, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया है। एलिमिनेशन मेथड हमने यूज किया है इस साइमल्टेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, और ये है युगपत समीकरण का जो है सेकंड क्वेश्चन है, और ये जो है फ्रैक्शन पे आधारित है। जो युगपत समीकरण है वो है फ्रैक्शन पर आधारित है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। फ्रैक्शंस बिकम 1/2, यानी एक भिन्न जो है वो हो जाती है कितना, 1/2 हो जाती है। लेकिन कब होती है, अगर 1 इज एडेड, जब एक जोड़ा जाता है किससे, उसी के न्यूमरेटर से, यानी अंश से एक जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। देख रहे हैं साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। और हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर नहीं लगता दोस्तों यहां पे, क्योंकि मैं जो है बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि एक भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। कब होती है, जब उसके न्यूमरेटर जिसको अंश कहते हैं, अंश में एक जब जोड़ते हैं तो वो भिन्न हो जाती है 1/2। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि 1/5 कब होती है, जब उसके डिनोमिनेटर, यहां पे देख पा रहे हैं ना, यानी अब हर की बात कर रहा है, हर में एक बढ़ाने पर उसका देन इट्स डबल, यानी एक तो बढ़ा रहा है अब फिर कर रहा है कि उसका डबल भी करना है, डबल भी करना है, तब हो जा रहा है 1/5, यानी 2 गुना, हर को 2 गुना करके एक जोड़ रहा है उसमें हर में ही, तब हो जा रहा है 1/5। तो बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, फाइंड द फ्रैक्शन, वो भिन्न क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको मान लेना होगा लेट्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction b x and y। हमने x y को मान लिया है फ्रैक्शन को, यानी जो भिन्न है उस भिन्न का माना जो है किसी भिन्न का अंश और हर जो है हमने x y मान लिया है, माना। तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 1/2 हो जा रहा है कब, जब उसके अंश में, न्यूमरेटर में मतलब अंश, जब अंश में एक जोड़ने पर हो जा रहा है 1/2। पहली कंडीशन देख पा रहे हैं, तो ये पहली कंडीशन है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम समीकरण में इसको सेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2 = y हो जाता है। इस तरह से 2x - y = -2, ये आपका बन गया समीकरण, जिसको आप कहेंगे समीकरण नंबर 1। एक समीकरण बन गया आपका। चलिए अब दूसरा समीकरण भी बनाते हैं। सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू इसको अकॉर्डिंग कर दें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि 1/5 हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है, जब उसके हर में एक जोड़कर उसको डबल करते हैं।
देन इट्स डबल, तो ये हो जाता है 1/5। देख रहे हैं, इसका डबल करके एक जोड़ देना है, बढ़ा देना है, मोर कर देना है, अधिक कर देना है। अब ये आपका बन जाता है सेकंड कंडीशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। 5x इक्वल टू 2y प्लस 1, 5x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब आपका बन गया ये समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण बन गया। अब इसी दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारी वैल्यू जो है आ जाएगी x और y की। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब हम दोनों समीकरण को मैं यहां लिखूंगा, मैं 2x माइनस वाई इजकल टू -2 एंड 5x माइनस 2y इजकल टू 1। ये दोनों समीकरण हमने लिख दिया है। अब क्या करना होगा, यहां पे हमको किसी एक समीकरण को एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, उन्मूलन विधि द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। किसी एक चर पद को बराबर करके हम उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हम करते हैं y को इक्वल करते हैं, तो यहां 2y है, यहां पे सिंगल y है। इसका मतलब है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 1 में मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समीकरण किसमें 1 में, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इजकल टू -4 हो जाएगा। अब ये समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 3 से समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए। समीकरण 2 को समीकरण 3 से आप कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया, हो जाता है माइनस। अब ये आपका कैंसिल हो गया। अब -5 से 4 माइनस कर दिए, x आ जाएगा, और ये दोनों माइनस है, यानी माइनस आपका हो जाता है 5। इस तरह से माइनस कैंसिल हो गया, x इजकल टू आ गया 5, यानी अंश का मान आ गया। ये जो है अंश का मान आ चुका है। ठीक है, तो अब चलिए इसको, अब इसी x का मान को अब यहां पे लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम जो है x का मान रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, पहले वो तो देख लीजिए आप। इक्वेशन 1 क्या है, तो 2x माइनस वाई इजकल टू -2 है। इसमें x की जगह पे लिख दीजिए आप 5। अब ये 5 टू 10 हो गया, -y इजकल टू -2। अब ये हो गया -y इजकल टू 10, इधर शिफ्ट करिए राइट की तरफ, तो -2 और -10 इजकल टू -12। तो अब आ गया y इजकल टू -12 आ गया है आपका आंसर। और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और y का वैल्यू आ गया आपका y की वैल्यू आ गई 12। देख पा रहे हैं, तो इस तरह से हमारा जो है x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपका जो है, जिसे आप कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न क्या होगी आपकी भिन्न, तो फ्रैक्शन आपका x बाई y है, तो x की वैल्यू आपकी आई है 5 एंड y की वैल्यू आई है आपकी 12। तो दिस इज द राइट आंसर। देख पा रहे हैं, और इसका वेरिफिकेशन कर लीजिएगा दोस्तों, वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, करके बताइएगा कि आपका आंसर दोनों राइट है या रॉन्ग है। वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, सिंपल अभी मैं कर दे रहा हूं। x की जगह पे लिख दीजिए आप 5 और y की जगह पे 12। तो ये देखिए 6/12 हो रहा है ना, तो 6/12 को अगर मिनिमाइज करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हुआ है। इसमें कोई डाउट हो तो जरूर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम लोग जो है मनोरंजन वाला चीज नहीं है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा व्यूज कम आते हैं और लोग कम लाइक भी करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टीचिंग वाला है ना, पढ़ने पढ़ाने वाला है। तो पढ़ने पढ़ाने वाली चीज सबको पसंद नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा सा आजकल देख ही रहे सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा सब चीजें चल रही हैं
इंटरटेनमेंट की चीजें बहुत चल रही हैं। तो ये भी एक इंटरटेनमेंट की तरह से मान के जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, और हमेशा जो है मेरे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए फॉलो कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, मोहम्मद अफजल के साथ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे माय फ्रेंड।